और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 द्वारा जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात कही गई थी, क्या ये उसकी शुरुआत है? जय हिंद, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। गुड न्यूज, 10th के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं और 12th के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 द्वारा जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात कही गई थी, क्या ये उसकी शुरुआत है? इसको जानने के लिए आप जल्दी से मेरा वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे पहले आज बात करते हैं क्लास 10th के एग्जाम्स जो कैंसिल हो गए हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे अभी ये सोच रहे होंगे कि काश एग्जाम हो रहे होते और मेरे 99% या 95% आ जाते। और देखिए, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हर क्लास को पास करने के लिए एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है 12 महीने। अगर ये एग्जाम राइट टाइम पर यानी फरवरी और मार्च में हो गए होते तो अभी तक आप क्लास 11th में आ गए होते और 11th की पढ़ाई कर रहे होते। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब आपको पूरे 2 साल मिल गए हैं अपने करियर्स को सोचने के लिए, आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते थे उसको सोचने के लिए, और पूरा जोर लगा दीजिए 11th एंड 12th में। देखिए, 10th की मार्कशीट की तो वैसे भी देखिए हर चीज की अपनी वैल्यू है, परसेंटेज की वैल्यू है, पर 10th की मार्कशीट की क्या वैल्यू है? ज्यादातर डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज करी जाती है और कई बार तो सरपंच के इलेक्शन के लिए 10th मार्क्स की मार्कशीट होना बहुत आवश्यक है। तो बहुत ज्यादा दिल पर नहीं लेना है इसको। मुझे मालूम है, देखिए पेरेंट्स या टीचर्स को ये लगता है कि हमने इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी। एक छोटी सी बात आपको यहां पर बताती हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का मतलब क्या है? आपने जो पढ़ाई करी। सो एग्जामिनेशन इज अबाउट असेसमेंट ऑफ व्हाट यू हैव लर्न्ड, राइट? ये नहीं कि नॉट व्हाट यू डू नॉट नो। तो अगर आपने पढ़ाई करी है तो असेसमेंट की चिंता क्या? अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। सभी को, हर एक के लिए बराबर की अपॉर्चुनिटी है। अब क्लास 10th के बाद आपको किन किन चीजों पर सोचना है? जुट जाइए ढूंढने के लिए कि आपको अपनी फर्दर पढ़ाई कैसे करनी है। यह स्थिति तो आगे चलती रहेगी, राइट? अब देखिए, मैंने अपने पहले वीडियोस में, आपने देखा होगा मेरे वीडियोस के अंदर, मेरी प्रेडिक्शंस काफी सही आती जा रही हैं। और प्रेडिक्शंस कोई ज्योतिष के आधार पर नहीं है भाई, मैंने 20 साल 22 साल इसी फील्ड में निकाला है। मेरा पूरा पीयर ग्रुप स्कूल प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, टीचर्स, एजुकेटर्स सबके साथ लगातार जुड़ी हुई हूं। मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि 10th के एग्जाम नहीं होने चाहिए, और मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि या तो प्रैक्टिकल्स को बाद में करें और थ्योरेटिकल एग्जाम पहले ले लें, ताकि जिस बच्चे ने एफर्ट करा है फरवरी और मार्च के महीने में ये एग्जाम्स हो जाते हैं। चलिए, जो डिसीजन किया अच्छा किया बच्चों को। अब आप फ्री माइंड हो गए, नहीं तो आप अभी तक कंटिन्यू क्लास 10th में चलते रहते। अब मैं बात करती हूं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, आपके एग्जाम्स जो 4 मई से होने वाले थे वो जून में पोस्टपोन कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बात बोलूंगी कि थम्स अप, आप बिल्कुल 1 महीना और आपको मेहनत करने के लिए मिल गया है। आप बिल्कुल मेहनत करें, अपने एग्जाम्स की भरपूर तैयारी करें। वैसे तो आप बोर्ड के एग्जाम्स के लिए तैयार थे, अगर 4 मई से होते तो आप तैयार थे, तो आप अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उसके लिए भी इस टाइम को यूटिलाइज करें। लेकिन पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेटर्स, देखिए अब ये बोर्ड का एग्जाम अभी तो 1 महीना पोस्टपोन हुआ है। यू नेवर नो कि आगे क्या स्थिति होती है। तो ये जो अनसर्टेनिटी की स्थिति होती है ना, ये बहुत ही परेशानीदायक होती है। स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि उसको पढ़ना है और कब तक पढ़ना है और किस क्लास के में कब तक उसको अटके रहना है। अगर ये एग्जाम्स राइट टाइम पर खत्म हो जाते तो स्टूडेंट अपने प्रोफेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल कॉलेजेस या जो भी उनको आगे 12th के बाद करना है उसमें मूव ऑन कर चुके होते। चलिए, वेट एंड वॉच करते हैं, क्योंकि एग्जाम केवल आपके 3 या 5 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम सिस्टम पूरा का पूरा 1 से 1.5 महीने का एग्जाम होता है और अलग अलग सब्जेक्ट्स के बच्चे उसके अंदर एग्जाम दे रहे होते हैं। फिर उसके रिजल्ट्स आएंगे और उसके बाद आगे हायर एजुकेशन के लिए जहां जहां भी आपको मूव करना है उसको। यहां पर देखिए, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे हमारा सिलेबस कम हो गया, परसेंटेजेस कम आएंगे। देखिए, दुनिया को पता है कि कोविड था, कोविड चल रहा है, तो मेरे हिसाब से कोई चिंता नहीं है। अब आप जैसी आप पढ़ाई कर रहे हैं, 10th और 12th दोनों के बच्चों के लिए आप जैसी पढ़ाई कर रहे हैं आप बिल्कुल करते रहें और आगे बढ़ें। लोग कहते हैं कि ये गट फीलिंग थी, हमारी भी गट फीलिंग थी। गट फीलिंग देखिए, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होती है, ये एक्सपीरियंस के आधार पर कहा जाता है। मैं दोबारा बोलती हूँ इस बात को कि मैं अपने 22 साल के एक्सपीरियंस के साथ, ये मैंने अपने वीडियो में मैं आई बटन पे लगा भी दिया है, उसको आप जरूर देखिएगा। मैंने उसमें क्लियरली कहा था कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। अब मैं आपसे बात करती हूं कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन और वैसे भी देश में अब एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स का टाइम आ गया है। साथ साथ यहां पर यह भी कहूंगी कि ये सीबीएसई ने डिसीजन लिया है, स्टेट बोर्ड्स अभी भी सोच रहे हैं। तो बच्चे चाहे सीबीएसई में पढ़ने वाले हों, बच्चे चाहे स्टेट बोर्ड में पढ़ने वाले हों, बच्चा देश का है। कोविड देश में फैल रहा है, कोविड बोर्ड देखकर नहीं फैल रहा है। जिसको भी डिसीजन लेना है तुरंत बच्चे के हित में डिसीजन लीजिए, बच्चे को इस अनसर्टेनिटी
की स्टेज से बाहर निकालिए, पेरेंट्स को इस अनसर्टेनिटी की स्टेज से बाहर निकालिए। आई एम श्योर ये जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा। अब जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, एग्जाम किस तरह से और कैसे होने चाहिए, पूरा साल पढ़ाने के बाद जब हम एग्जाम लेते हैं तो उसके अंदर बच्चे ने जितना याद करा होता है उसमें पुट कर देता है वो, राइट, या कर देते हैं उसके अंदर पुट। तो क्या ऐसा प्रोसेस इवैल्यूएशन का चेंज होना चाहिए टाइम टाइम पर? इज इट अ गुड टाइम? मेरा मानना है कि कोविड ने हमको कम से कम 10 साल आगे लाकर खड़ा कर दिया है। द एंटायर जनरेशन, पेरेंट्स को मिलाकर, टीचर्स को मिलाकर, जिसको शायद ऑनलाइन एजुकेशन को पढ़ने समझने के लिए काफी साल का टाइम लगता और बहुत पुल पुश लगता, उन्होंने नेचुरल वे में सीख लिया है और ये हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। तो व्हाई डू वी नॉट अंडरस्टैंड एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन? देखिए, मैंने सीबीएसई स्कूल में एज अ प्रिंसिपल काम किया है। मैं बहुत सारे लोगों से अभी भी आज तक बात कर रहती हूँ, अपने सोशल ग्रुप्स में हम लोग ये डिस्कशन करते रहते हैं और लगातार इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि असेसमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और असेसमेंट्स किस तरीके से होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट के हित में असेसमेंट कैसा होना चाहिए। मेरा ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, आप लगातार मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। मैं आगे भी एग्जाम से रिलेटेड चीजें आपको बताती रहूंगी अपने चैनल पर। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ इसको शेयर करें। मैं हमेशा कहती हूं, एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद।